धर्मनिरपेक्षता। जब विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हैं तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करे। विभिन्न पिछले अध्याय में यही सवाल सामने आया था। इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवादों और परिचर्चाओं में सदा मौजूद रहा है। फिर भी यहाँ धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफी पेचीदा हैं। एक और तो आमतौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है, हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है। दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं और संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहते हैं। पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। इस अध्याय में हम नीचे लिखे कुछ सवालों को पूछकर इस जारी विमर्श में शामिल होंगे। क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर है? क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है? क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह है? क्या इसमें अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण होता है? क्या यह धर्म विरोधी है? इस अध्याय के अंत में आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानने, समझने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में कुछ सीखने में समर्थ हो सकेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है? यद्यपि यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। वे उन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाई के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप अभी भी बरकरार हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस तरह के उदाहरण हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को याद दिलाते हैं। धर्मों के बीच आश्चर्यवाद हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आजादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी बरकरार हैं। नीचे दिए गए 3 उदाहरण पर गौर करें। 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में 27,000 से ज्यादा सिख मारे गए। पीड़ितों के परिवारजन का मानना है कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली है। हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। वे 2 दशक के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके। 2002 में गुजरात में गोधरा दंगों के पश्चात लगभग 1,000 से अधिक लोग, मुख्यतः मुसलमान, मारे गए। इन परिवारों के जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके जहां से वे उजाड़ दिए गए थे। इन तमाम उदाहरणों में क्या बात सामान्य है? इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है। हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया है और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया है। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आजादी से वंचित किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वात्सल्य और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के मामले हैं। धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप से ऐसे सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वात्सल्य का विरोध करता है। हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू अंतर धार्मिक वात्सल्य यानी धर्म के अंदर छुपे वात्सल्य का विरोध करना है। आइए हम इस मुद्दे पर
और विचार करें। धर्म के अंदर व आश्चर्य, कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। ऐसे विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। यह संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह पान जाने पाने जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं मगर अमर कभी नहीं हो सकेंगे। न तो रोगों को कभी पूरी तरह उन्मूलन हो सकता है और न ही अपनी जिंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्वों से छुटकारा ही पा सकते हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग है। हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित है, इसीलिए उनका अंत हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है। धर्म, कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक प्रत्युत्तर है। धर्मनिरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है और इसीलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। बहरहाल जिन समस्याओं ने गहरे जड़ जमा रखा है उनमें धर्म का भी कुछ योगदान है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो पुरुष और स्त्री को समान नजर से देखता हो। हिंदू धर्म में कुछ तबके भेदभाव से अस्थायी तौर पर पीड़ित रहे, मसलन दलितों को हिंदू मंदिरों के हिंदू मंदिरों में प्रवेश से हमेशा रोका जाता रहा है। देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं का भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवादी बड़ी समस्या बन गया है जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है और बाहर भी। कई धर्म संप्रदाय में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा तथा भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। इस प्रकार धार्मिक आश्चर्य को केवल अंतर्धार्मिक आश्चर्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर आश्चर्य का रूप भी ग्रहण करता है। संस्थाबद्ध धार्मिक आश्चर्य के सभी रूपों का विरोधी होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर्धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूपी आश्चर्य को भी चुनौती देनी होगी। हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। यह ऐसे नियामक सिद्धांत हैं जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक तथा अंत धार्मिक दोनों तरह के आश्चर्यों से रहित है समाज बनाना चाहता है। आश्चर्यों रहित समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्मों के अंदर आजादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुतर सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदायों से कैसे संबंध होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता यह हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। लोगों को सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा का एक उपाय है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं और मुसलमानों को अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियां पढ़ना हमेशा प्रेरणादायी होता है, लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। आधुनिक समाज में राज्यों के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित होती है। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उसमें
अंतर सामुदायिक टकराव और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रासीय समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता ही है। इस कारण हमें यह देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आवश्यक है। आओ कुछ करके सीखें। कुछ ऐसी तरीकों की सूची बनाओ जिनके माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सके। एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के आश्चर्य को कैसे रोकना चाहिए। सबसे पहले तो राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़नता और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता या हालत के समय में तालिबानी राज्य सत्ता, जहां धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था, इस प्रकार के उदाहरण हैं। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही धर्म निरपेक्षता राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा होता नहीं दिखता है। अनेक राज्य धर्म तांत्रिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से अंगला चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। इंग्लैंड में स्थापित अंगला चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है। ऐसे शासन तंत्र में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती है। सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को केवल धार्मिक तांत्रिक होने से इनकार करना होगा, बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह के औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना होगा। धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए आवश्यक प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म उत्पीड़नता, भेदभाव और वर्जना से आजादी, साथ ही अंतरधार्मिक और अंतः धार्मिक समानता शामिल होना रहनी चाहिए। वाद विवाद, अन्य धर्मों के बारे में अधिक जानना, बाकी लोगों और उनकी आस्थाओं का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करने की ओर पहला कदम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उन मूल्यों के लिए खड़े नहीं हो सकते जिन्हें हम आधारभूत मानवीय मूल्य मानते हैं। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इनकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों को खातिर आवश्यक ही पृथक रहना चाहिए। बहरहाल यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक के रूप में सामने आती है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं, जो इस पर निर्भर है कि यह संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, किन खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहता है और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना, जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरी है एक वैकल्पिक संकल्पना, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण है भारतीय राज्य। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल सभी धर्म राज्यों में एक चीज समान है, वे न तो धर्मतांत्रिक है और न किसी खास धर्म की स्थापना ही करते हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पनाओं में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा।
दोनों के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। कमाल आतातुर्क के धर्मनिरपेक्षता। आइए एक अत्यंत भिन्न किस्से को धर्मनिरपेक्षता पर नजर दौड़ाते हैं। 20वीं सदी के प्रथमार्ध में तुर्की के धर्मनिरपेक्षता अमल की गई। यह धर्मनिरपेक्षता गठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने की बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसमें दमन की हिमायत करती थी। मुस्तफा कमाल आतातुर्क ने इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की और उस पर अमल भी किया। आतातुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आए हुए तुर्की के सार्वजनिक जीवन के खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। वे मानते थे कि परंपरागत सोच, विचार और अभिव्यक्तियों से नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी दुखद स्थिति में नहीं उबारा जा सकता। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम बढ़ाए। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदलकर कमाल आतातुर्क कर लिया। आतातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता। हैट कानून के जरिए मुसलमानों द्वारा पहनी जाने वाली परंपरागत फौज टोपी को प्रतिबंधित कर दिया गया। स्त्री पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाक को बढ़ावा दिया गया। तुर्की पंचांग की जगह पश्चिमी ग्रिगोरियन पंचांग लाया गया। 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लैटिन रूप में अपनाया गया। क्या आप ऐसी धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर सकते हैं जो आपको अपनी पहचान से जुड़ा नाम रखने और अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी न दे और आपकी बोलचाल की भाषा ही बदल डाले? आपके ख्याल में आतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किन मायनों में भिन्न है? अलग अलग सीमाएं हैं। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई धार्मिक वर्गीकरण की सार्वजनिक नीति की बुनियादी नहीं बन सकती। अगर ऐसा हुआ तो वह राज्य सत्ता के मामले में धर्म और अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता। जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है, वह इन गतिविधियों में व्यवधान नहीं पैदा कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने की वर्जित करती है तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने पिता मतावलंबियों का बहिष्कार करता है तो राज्य इस मामले में मुक्त दर्शक ही बना रह सकता है। अगर कोई खास धर्म अपने कुछ सदस्यों को मंदिरों के गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य के पास मामले को यथावत बने रहने देने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इस विचार से धर्म एक निजी मामला है। वह राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता। यह संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिगत ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच समानता। इससे यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। समुदाय आधारित अधिकारों तथा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाज की इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः पश्चिमी समाज काफी हद तक धार्मिक रूप से सजाती थे। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उनके केंद्र में अंतः धार्मिक वैश्वर्य ही रहता था। जहां अनेक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्चा से राज्यों के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था, वही अंतर धार्मिक समानता और इसीलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे प्राय अपेक्षित रह जाते थे। इस तरह की धार्मिक निरपेक्षता में राज्य सामर्थ्य
धार्मिक सुधारों के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध जरूरी है। ये धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू का विचार। जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से बताने को कहा कि आजाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे और खुद किसी धर्म को राजधर्म के बतौर स्वीकार न करे। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्ष के दार्शनिक थे। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के आतातुर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जाति भेदभाव, दहेज और प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनेक मामलों में वे लचीला होने के तात्पर्य रहते थे, मगर यही एक चीज ऐसी थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौताहीन बने रहे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोरता बरतते थे, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न होता था। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं था, वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी था। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। कभी कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, लेकिन अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्यों के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है। अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस पर और भी विस्तार के साथ सोच विचार करेंगे। फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में पगड़ी जैसी धार्मिक प्रतीक धारण करने पर प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी थी। क्या तुम्हें उस निर्णय के बारे में हुए गर्मागर्म बहस याद है? हाँ, मुझे याद है। यह आश्चर्यजनक है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन भारत में सार्वजनिक संस्थाओं में इस तरह के धार्मिक प्रतीक धारण करने या दिखाने पर कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा इसलिए है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार को जिस तरह से भारत में देखा गया है वह फ्रांस के तरीके से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीजें विशिष्ट बनाती है? सर्वप्रथम तो यह गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ था। यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवादों के आगमन से पहले की चीज है। भारत में पहले ही अंतर धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक आचरण की विरोधी नहीं है। हो सकता है सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्रायः सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हम में उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। यह उस समाज के लिए भी तो भारी गुण है जो किसी बड़े गृह युद्ध से उबर रहा हो, मगर शांति के समय में नहीं, जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हों। पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतन में अब तक उपेक्षित और हाशिए पर नहीं समानता की अवधारणा को समाप्त
अवधारणा को सतह पर ला दिया। इसने इस धारणा को धारदार बनाया और हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया। उसने हमारे समाज में मौजूदा श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित किया। इस तरह भारतीय समाज में पहल से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिमी से आए बीचों के बीच अंतर क्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप ग्रहण किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक और अंतरा धार्मिक वाचर्य पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमान अथवा ईसाई के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया। इस प्रकार यह मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से इसकी पहल महत्वपूर्ण भिन्नता है। वाद विवाद, संवाद, धार्मिक पहचान और अंतर का बच्चों के लिए क्या कोई मतलब नहीं है, इसी से जुड़ी है। दूसरी भिन्नता यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से नहीं, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी से भी है। इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं कायम रखने का अधिकार है। एक तीसरा भिन्नता भी है। चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वाचर्य के मसलों पर भी समान रूप से चिंतित रहना है, अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी। इसीलिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय राज्य में बाल विवाह के उन्मूलन और अंतर जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु उनके कानून बनाए हैं। बहरहाल प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों के पहल या समर्थन करते हुए भी धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है? क्या धर्म और राज्यों के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्षता होने का दावा कर सकती है? भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इस वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही वह किसी धर्म को राजधर्म मानता है। इसके परे उसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग हो सकता है। यह जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों में झलकती है। वह जुड़वा की सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। इसीलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार देता है, जिन्हें राज्य सत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता ये तमाम जटिल रणनीतियां अपना सकती है। अब तक यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यह जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती? अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व या अंतर धार्मिक सहिष्णुता है, तो इससे चिंतन मंथन। क्या धर्मनिरपेक्षता नीचे लिखी बातों के संगत है? अल्पसंख्यक समुदाय के तीर्थ यात्रा को आर्थिक अनुदान देना, सरकारी कार्यालयों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना। आओ कुछ करके सीखें। बॉम्बे गर्म हवा या इस विषय से जुड़ी कोई फिल्म देखें। इन फिल्मों में धर्मनिरपेक्षता के किन आदर्शों को दिखाया गया है? भीष्म साहनी के उपन्यास तमस या राही महसूस रज्जा के आधा गांव को पढ़ें। काम नहीं चलेगा, क्योंकि
धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफी आगे तक जाता है। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की समान भावना है तो इसमें एक अस्पष्टता है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय धर्म निरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के संध सैद्धांतिक सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्म निरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता। धर्म निरपेक्षता राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसे सम्मान प्रदान करे। यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं भारतीय धर्मनिरपेक्षता तीखी आलोचनाओं का विषय बनी रही है। ये आलोचनाएं क्या है? क्या हम धर्मनिरपेक्षता को उनसे बचा सकते हैं? धर्म विरोधी पहला, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। हम शायद यह दिखा पाने में सफल हुए कि धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वास्तव का विरोध करती है। यह धार्मिक विरोधी होने का पर्याय नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन हमने पहले ही देखा कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। ये तो यह धार्मिक पहचान पर खतरा पैदा करने के बजाय उसकी हिफाजत करती है। बेशक वह धार्मिक पहचान के मतांध, हिंसक, दुर्ग्राही, औरों का बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों पर अवश्य चोट करती है। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि किसी चीज पर चोट की जाए या नहीं, बल्कि यह है कि किसी पर प्रहार किया जा रहा है वह मूल रूप से उस योग्य है या नहीं। पश्चिमी से आयातित पश्चिमी से आयातित दूसरी आलोचना यह है कि धर्मनिरपेक्षता ईसाईयत से जुड़ी हुई, अर्थात यह पश्चिमी चीज है और इसीलिए भारतीय स्थिति के लिए अनुपयुक्त है। पहली नजर में यह एक विचित्र शिकायत है, क्योंकि पतलून से लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र तक आज भारत में लाखों चीजें प्रचलन में है जिनकी जड़ें पश्चिम में है। इसीलिए पहला जवाब तो यही हो सकता है कि ऐसा ही भी तो क्या हुआ? क्या आपने किसी यूरोपियन को शिकायत करते सुना है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था तो वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? बहरहाल यह एक किस्सा की छिछला जवाब होगा। अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बात यह है कि सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र को अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए। पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर उन्होंने ईसाईयत से संबंध विच्छेद कर लिया। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में वैसी कोई ईसाईयत नहीं है। फिर इस दावे का क्या मतलब है? मतलब कि यह पश्चिमी है धर्म या और राज्य का पारस्परिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है। सभी धर्म निरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता भी नहीं है। संबंध विच्छेद के विचार की व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है। कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकती है और खास समुदायों की रक्षा के लिए वह उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। भारत में ठीक यही बात हुई। यहाँ ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई जो न तो पूरी तरह ईसाईयत से जुड़ी है और न भारतीय जमीन पर सीधा सीधा पश्चिमी आरोपण ही है। तथ्य तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता का विगत इतिहास पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण करता दिखता है। पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध विच्छेद का सवाल केंद्रीय था और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सवाल महत्वपूर्ण रहे। अल्पसंख्यकवाद तीसरा आलोचना के तौर पर धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है। यह सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, लेकिन
सवाल यह है कि क्या यह न्यायोचित है। आप कल्पना कीजिए कि चार वयस्क पुरुष सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में सफर कर रहे हैं। बीच में ही एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरा यात्री शिकायत करता है कि वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्य दो यात्री भी धूम्रपान करते हैं मगर वे कुछ बोलते नहीं हैं। साफ तौर पर कम से कम दो यात्रियों के बीच तो टकराव आवश्यक है। एक विचार आया कि मतदान के जरिए इसे हल किया जाए। सिगरेट पीने वाले दो खामोश यात्री उस बेवसनी का साथ देते हैं और धूम्रपान न करने वाले दो मतों के अंतर से हार जाता है। यहाँ अल्पसंख्यक जाति पराजित होता है मगर नतीजा तो उचित प्रतीत होता है, क्योंकि आम सहमति से उचित लोकतांत्रिक रीति अपनाई गई है। अब स्थिति को थोड़ा बदल दें। कल्पना करें कि सिगरेट न पीने वाला यात्री दमे से पीड़ित है। धूम्रपान से उसे जानलेवा दौरा पड़ सकता है। उसकी इस बात से कि दूसरा यात्री धूम्रपान न करे उसकी बुनियादी और बहुत जरूरी हित व्यक्त होता है। के क्या बहुमत के फैसले को सही मानने वाली पहली पद्धति ऐसे संदर्भ में जायज मानी जा सकती है? क्या आप मानते हैं कि उस बेवसनी यात्री को तब तक सिगरेट नहीं पीनी चाहिए जब तक कि गाड़ी अपने गंतव्य पर न पहुंच जाए? आप सहमत होंगे कि यह जहां बुनियादी हितों का प्रश्न हो वहां लोकतांत्रिक पद्धति के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होता है। अपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति की का प्राथमिक अधिकार होती है। जो व्यक्तियों के लिए सही है वह समुदायों के लिए भी सही होगा। अल्पसंख्यकों के सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक कानून द्वारा उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। भारतीय संविधान में ठीक इसी तरीके से इस पर विचार किया गया है। इस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं, उस हद तक वे जायज हैं। मेरे ख्याल है कि हर किसी के साथ स्थिति में बिल्कुल एक तरह से बर्ताव करना उचित नहीं है। कुछ लोग फिर भी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार ऐसे विशेषाधिकार जिससे लिए दूसरों की कीमत चुकानी पड़ती है, तब ऐसे विशेषाधिकार क्यों दिए जाएं? एक अन्य उदाहरण से इसका जवाब बहुत अच्छी तरह दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है। वहां सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इजाजत है, लेकिन क्या ऐसा सचमुच है? क्या हर कोई ऐसा करने को स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए उन लालायित दर्शकों में कुछ वृद्ध लोग भी हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी हालत ही यूं टांग टूट गई है और कुछ अन्य शारीरिक रूप से अक्षम है। उनमें से कोई भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है। क्या आपके ख्याल में लिफ्ट अथवा व्हीलचेयर पर बैठ लोगों के लिए ढाल नुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? ऐसा करने से वे लोग भी वही चीज पा सकते हैं जो दूसरे लोग सहज ही सीढ़ियों चढ़कर प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्या वालों इस समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए भिन्न सुविधाओं की जरूरत है। अगर पूरी तरह में ऐसे निर्माण किया जाए जो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए ही उपयुक्त हो, तो लोगों के कुछ खास हिस्से फिल्म देखने जैसे लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। उनके लिए अलग व्यवस्था, उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं है। उनके लिए यह वैसा ही सम्मान और गरिमा गरिमा से भरा बर्ताव है जैसे दूसरों के साथ किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये राज्य धर्मों के साथ एक समान बर्ताव किस तरह कर सकता है? क्या हर धर्म के लिए बराबर संख्या में छुट्टी कर देने से ऐसा किया जा सकता है, या सार्वजनिक अवसरों पर किसी भी प्रकार से धार्मिक समारोह पर रोक लगाकर समान बर्ताव किया जा सकता
है अतिशय हस्तक्षेपकारी। चौथी आलोचना कहती है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में अलग समझ है। यह सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह अतिशय हस्तक्षेपकारी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है, जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधारों की इजाजत देती है, लेकिन इसे ऊपर से आरोपित किए गए बदलाव या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन यह आपत्ति तो की ही जा सकती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है। फिर भी विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ? भारतीय राज्य के समक्ष यही बड़ी दुविधा है। एक धर्मनिरपेक्षवादी निजी कानूनों को संविधान द्वारा संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकारों के रूप में देख सकते हैं। वह इन कानूनों का विरोध भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते और इसीलिए अन्यायपूर्ण है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का तिरस्कार करते हैं। इन्हें अंत धार्मिक वात्सल्य से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी समझा जा सकता है और अंत धार्मिक वात्सल्य की मिसाल भी। ऐसी आंतरिक टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा हमारे साथ बने रहें। ये कानून अलग अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों को संचालित करते हैं। निजी कानूनों को इस तरह से सुधारा जा सकता है कि वे अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी का भी मिसाल बने रहे। ऐसे सुधार बलपूर्वक या राज्य सत्ता के जरिए नहीं लाए जा सकते हैं, लेकिन राज्य इससे पूरी दूरी बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकती है। राज्य सत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका निभानी होगी। वोट बैंक की राजनीति। पांचवा तर्क यह दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। अनुभव जन दावे के तौर पर यह पूर्णतः असत्य भी नहीं है, मगर हमें इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य से देखना होगा। प्रथमतः लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी है। यह उनके काम का अंग है और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसी ही लोगों के किसी समूह के पीछे लगने या उनका वोट पाने की खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं होगा। असली सवाल तो यह है कि वे ठीक किसी मकसद से वोट पाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ उन्हीं का हित है या विचाराधीन समूहों का भी हित है। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उसके द्वारा बनवाई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। यदि अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता इनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं तो यह उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों को भी हिफाजत करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्याण अन्य समूहों के कल्याण और अधिकारों की कीमत पर करना चाहे तब क्या होगा? यदि वे धर्मनिरपेक्ष राजनेता बहुसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाए तब क्या होगा? तब एक नया अन्याय पैदा होगा। लेकिन क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? एक दो नहीं बल्कि ऐसे ढेर सारे उदाहरण, ताकि आप दावा कर सकें कि पूरी राजनीतिक तंत्र अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ है। अगर खूब सोचें तब भी आप संभवतः यही पाएंगे कि भारत में ऐसा कुछ हुआ है
इसका कोई प्रमाण नहीं है। संक्षिप्त में वोट बैंक की राजनीति खुद में इतनी गलत चीज नहीं है, गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो अन्याय को जन्म देती है। महज यह तथ्य कि धर्मनिरपेक्ष दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं कष्टकारक नहीं है। भारत में हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा करते हैं। एक असंभव परियोजना अंतिम उन्मादपूर्ण आलोचना यह हो सकती है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है। यह ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान ही नहीं है। यह समस्या क्या है? यही कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति से एक साथ नहीं रह सकते। हमारे अनुभव बताते हैं कि यह दावा गलत है। भारतीय सभ्यता का इतिहास दिखाता है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। अन्यत्र भी ऐसा हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य इसका प्रेरणादायी उदाहरण है, लेकिन अब आलोचक कह सकते हैं कि यह अस्तित्व वस्तुतः असमानता की स्थितियों में ही संभव था। श्रेणीबद्धता आधारित प्रणाली में हर कोई जगह पा सकता है। उनका दावा है कि आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी संस्कृति मूल बनाती जा रही है। इस आलोचना का जवाब दूसरी तरह से दिया जा सकता है। एक असंभव परियोजना का अनुसरण नहीं, वरना भारतीय धर्मनिरपेक्ष भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किया जा रहा है जिसे समूची दुनिया बहुत पैनी निगाहों और बड़े चाव से देख रही है। ऐसा कहना ठीक भी है। अतीत में उपनिवेश रहे देशों से लोग अब पश्चिमी के मुल्कों में अप्रवास कर रहे हैं। वैश्वीकरण में तेजी आने के साथ पूरे विश्व में लोगों की गतिशीलता अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है। यूरोप और अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ हिस्से अब तक धर्म और संस्कृति की विविधता के लिहाजा से भारत जैसे दिखने लगे हैं। ये समाज भारतीय प्रयोग के भविष्य का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं। भारत में राजपत्रित अवकाशों की सूची को ध्यान से पढ़ें। क्या यह भारत में धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तर्क प्रस्तुत करें। अवकाश का नाम दिनांक 2019 की गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी महाशिवरात्रि, 4 मार्च होली, 21 मार्च महावीर जयंती, 17 अप्रैल गुड फ्राइडे, 19 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा, 18 मई ईद उल फितर, 5 जून ईद उल अजह बकरीद, 12 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त जन्माष्टमी, 24 अगस्त मुहर्रम, 10 सितंबर महात्मा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर दशहरा विजयदशमी, 8 अक्टूबर दीपावली या दिया पावली, 27 अक्टूबर ईद उल मिलादुन नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, 10 नवंबर गुरु नानक जयंती, 12 नवंबर क्रिसमस, दिसंबर 25